दोस्तों नमस्कार। आज जो एकादशी है जो कि 28 अक्टूबर को होगी, जो कार्तिक मास की एकादशी है, इसको रमा एकादशी कहते हैं। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। इसको अगर नियम पूर्वक इसका पूजन करने से, एकादशी का व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और इसकी कथा सुनने से भी हमें पुण्य प्राप्त होगा तथा जो कथा कहते हैं उन्हें भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो कथा इस प्रकार है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा चंद्रसेन के पुत्र थे शोधन और मुचुकुंद नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी चंद्रभागा। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जब राजा शोधन अपनी रानी के घर, उनके ससुराल गए तो वहाँ पर एक नियम था कि सभी को एकादशी का व्रत करना है। उस दिन हालांकि ये कार्तिक मास की रमा एकादशी थी, तो सभी ने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस दिन वहाँ पे जल और अन्न दोनों का ही त्याग करना था और नियम पूर्वक पूरे दिन भर भगवान विष्णु की आराधना करनी थी। हालांकि राजा शोधन शारीरिक रूप से थोड़े अक्षम थे। ऐसा संभव नहीं था कि वो अन्न जल के बिना इस व्रत को कर सकें, लेकिन ऐसा नियम होने की वजह से उन्होंने अपने ससुराल में ये बात नहीं बताई और पूरा दिन भर ये व्रत किया। इसके बाद उन्हें उनकी शारीरिक कमजोरी की वजह से धीरे से उनकी मृत्यु हो गई। पर रमा एकादशी का व्रत करने की वजह से उन्हें मंदराचल पर्वत पर एक नया राज्य प्राप्त हुआ और वो वहाँ के राजा के रूप में शासन करने लगे। जब एक दिन एक साधु वहाँ पर घूमते हुए पहुँचे तो उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो रानी चंद्रभागा के पति हैं। जब उन्होंने उन्हें बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये स्थिर नहीं है, ये तो एकादशी व्रत की वजह से मुझे ये फल प्राप्त हुआ है। आप ये बातें जा कर के मेरी पत्नी चंद्रभागा को भी बता दें। तो चंद्रभागा को जब ये बात पता चली तो वो वहाँ पर गई और उन्होंने दोनों ने मिल कर के एक एकादशी का व्रत किया और इसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में उन्हें एक कन्या के रूप में उनका अवतरण हुआ और फिर राजा शोधन ने उनके साथ विवाह करके वहाँ तो सुख शांति से और धन धान्य से संपूर्ण होकर के वहाँ पे अपना शासन किया। तो इस तरीके से ये व्रत भी ऐसा है कि रमा एकादशी का व्रत करने से अगर उनकी मृत्यु भी हो गई तो अगले जन्म में उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। और रमा एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यदायक है। इसका जरूर पालन करें, इस कथा को सुनें और इसका नियम पूर्वक इस कथा का वाचन करें तथा अगर कहीं पे कथा सुनाई जा रही है तो उसको सुनें, इसका फल प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।